नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। मेडिकल स्टूडेंट कश्मीरी शायरी और सूफी कल्चर से मुतासिर। बारामूला में ख़वातीन के लिए हुनरसाजी के तरबियती मराकिज़। कुव्वत गोयाई और कुव्वत समात से महरूम तुलबा में ज़रूरी चीज़ें तक़सीम। उधमपुर में ख़वातीन मशरूम की काश्तकारी की तरफ राग़िब। सरहदी ज़िला राजौरी में ख़वातीन हुनरसाजी की तरफ राग़िब। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल के तालिब इल्म सआदत मोहिउद्दीन भट्ट बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। इस नौजवान ने आओ उन्हें याद करें कि अनवान से अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया, जिसका बुनियादी मकसद कश्मीरी ज़ुबान और सूफी कल्चर को फ़रोग़ देना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म सआदत मोहिउद्दीन भट्ट पॉडकास्ट के जरिए कश्मीरी ज़बान और सूफी सकाफत को फरोग देने के लिए काफी कोशां है। इस नौजवान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सलाहियत और काबिलियत को दुनिया तक पहुंचाने का मुसम्मम इरादा किया, जिसमें कामयाबी भी मिली और पजीराई भी हासिल हो रही है। बेसिकली मैं क्लास 9th से पोइट्री लिखता हूँ खुद की, कश्मीरी एज वेल एज उर्दू। तो अगर बात करेंगे 10th में मैंने कश्मीरी पोइट्री लिखी थी। मुझे याद है कह करान पूजा तो कह परान बांग क्या जी बूझ दिवान स्टान लुक आज मिलत करान बद बापरी अवही बाजन मज मेलान हिवी है सारी न बड़ सुन खौफ न लकटिस निशाया मिलत करान लक लच्छा क्या ये खबर छया प्रेन एस मुशराय नयन दुत पना अवही आज तार फुला क्यों तुझु गुना जो सादत हैरानी फनी दुनिया वशित क्या है क्या वन सुत बई बसित। तो जब मैंने ये पब्लिश किया यूट्यूब पे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आया लोगों का। तो अच्छा ये तो उन दिनों काफ़ी मैंने क्लास 6th से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालने स्टार्ट किए। मैं एक एक्टर भी हूँ, एक्टिंग का शौक़ है मुझे। एक डांस भी करता था मैं बचपन में, 8th में मैंने डांस किया था, वो भी मैंने पब्लिश किया। कहने का मकसद यही है कि मैं ना कुछ नई चीज़ें हमेशा ट्राई करता हूँ अपनी लाइफ में। सआदत अपनी सूफियाना शायरी को नौजवान नस्ल के दिलों तक पहुंचाने का अज़्म रखते हैं। सआदत ने शायरी मजमुआ भी कलमबंद किया है, जिसे वो अनकरीब शाया करने जा रहे हैं। सआदत मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं, ताहम कश्मीरी ज़बान में शायरी से उनका गहरा और पैदाइशी ताल्लुक है। असरे हाजिर में जहां मादरी ज़बान को तरह तरह के चैलेंजेस का सामना है, वहीं सआदत अपनी मादरी ज़बान को शायरी और पॉडकास्ट के जरिए नौजवान नस्ल तक पहुंचा रहे हैं। नुदबानी माशूक में चोन तमा अकदमाज वल सोनी औकलंच मर्जी आशकस चु समा अकदमाज वल सोनी रोई चोन काबतई होई क्योबल नुमा अतकुन सजद छु म्योनी मेहराब मुचानी हाल जुल्फ खमा अकदमाज वल सोनी अकदमाज वल सोनी। मैंने एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है, आओ उन्हें याद करें के नाम से। तो ये इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। इसका एक मोटिव है जो कश्मीर की यूथ है, मतलब मोस्टली टीनेजर्स, जिनको कश्मीरी बोलने में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होती है, मतलब वो कहते हैं कि क्या कश्मीरी में बात करें हम। तो उनके लिए ये है ताकि उनको कश्मीरी लैंग्वेज और कश्मीरी सूफियत, कश्मीरी सूफिज्म, कश्मीरी सूफी लिटरेचर की तरफ उनको रागिब किया जाए। सआदत ने कहा कि उसका मकसद मादरी ज़बान और सूफी सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ करना है और लोगों ख़ुसूसन नौजवानों की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना है। मेडिकल तालिब इल्म ने कहा कि आजकल कश्मीरी नौजवान मुश्किल से कश्मीरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारी मादरी ज़बान से नौजवान नस्ल कम दिलचस्पी रखते हैं। उनका कहना था,
کہ جب ہم اپنی زبان سے دور ہو رہے ہیں تو اپنی ثقافت کی حفاظت کرنا مشکل معلوم پڑتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ میں کچھ نئے کچھ کرتا رہتا ہوں، تو حال ہی میں نے ایک اس کی ایپ بھی پبلش کی بائی پروگرامنگ۔ میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، بٹ فرام کمپیوٹر سائنس میں میرا انٹرسٹ رہا ہے، تو وہ سیکھ کے تھوڑا سا تو میں نے ایک ایپ بھی پبلش کی ہے، آؤ انہیں یاد کریں۔ وہ بھی گوگل پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے، تو اگر کوئی سننا چاہتا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ سن سکتا ہے۔ میرا موٹیو ہے کہ ہر کوئی، دنیا کا ہر ایک شخص کشمیری لینگویج اور کشمیری صوفی پوئٹری سنے جو میں پبلش کرتا ہوں، اینڈ بائی دا گریس آف آل مائٹی جو میں پوڈ کاسٹ پبلش کرتا ہوں۔ اینڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ یو ایس اے میں، اسپین میں، جرمنی میں میرے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، زیادہ بھی نہیں سنتے بٹ جتنے سنتے ہیں تو لیکن سنتے ہیں۔ سعادت کے والد غلام محی الدین نے کہا، جب میں ان کی شاعری سنتا اور دیکھتا ہوں تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک اچھے طالب علم رہے ہیں، لیکن ایک طویل عرصے سے وہ کشمیری زبان کو سب سے آگے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ اگر کشمیری زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں۔ سعادت کی شاعری لوگوں کو مادری زبان بولنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہردواون میں ژٲنٛگۍ ظٲلِم، ہردواون میں ژٲنٛگۍ ظٲلِم، سونتٕے روٗدن مےٚ پٲو نِندٕر، مۄختن منٛز مۄکھُت چھُے میون مۄختہار، وٕچھُم نہٕ تٔمِس ہیوٗ کانٛہہ باکمال، لۄکچار پٮ۪ٹھ چھُم دِلس اشکہِ نار، وٕنہِ تہِ چھُم باسان أچھن منٛز خُمار، سعادتس چھُے سعادت پانے مددگار، وٕچھُم نہٕ تٔمِس ہیوٗ کانٛہہ باکمال۔ کشمیری لوگ جو ہے کشمیری بولنا آج کے زمانے میں وہ کبھی انفیریٹی کمپلیکس لوگوں میں آتا ہے، لیکن میں سعادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کشمیری لوگوں کو کشمیری لینگویج کو بولنا کسی بھی صورت میں نہیں چاہیے۔ ہماری شناخت کشمیری ہے، ہم کشمیری لوگ ہیں اور ہم کشمیری تب ہے جب ہم کشمیری بولیں گے۔ نو ڈاؤٹ دوسری لینگویجوں کے ساتھ ساتھ چاہے انگلش ہو، چاہے اردو ہو یا ہندی ہو، ہمیں ساری لینگویجوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے، لیکن جو ہماری مدر ٹنگ ہے کشمیری ہے اس پہ ہمیں زیادہ غور اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سعادت پوئٹری کی طور سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کشمیری پہ زیادہ فوکس رہنا چاہیے۔ پوڈ کاسٹ کا رجحان پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، جبکہ اس کی مقبولیت بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر سعادت نہ صرف اپنے ٹیلنٹ کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں بلکہ کشمیری زبان اور صوفی کلچر کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ خواتین کی بااختیاری کو ترجیحات میں شامل کرتے ہوئے جموں و کشمیر کی انتظامیہ مختلف سطحوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی اسکیموں کی عمل آوری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وادی کشمیر کے شمالی ضلع بارہمولہ کے سرکاری تربیتی مراکز میں 275 بے روزگار اور پڑھی لکھی طالبات کو کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ اور دیگر ہنر سازی کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ وادی کشمیر میں گھریلو سطح پر خواتین اور بچیوں میں ٹیلرنگ سکھانے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ گھریلو سطح پر زیادہ تر خواتین اپنے محلوں یا علاقے میں تمام عمر کی خواتین اور بچیوں کے کپڑے سیتی ہیں۔ ایک گھریلو خاتون درجن دن میں 5 سے 6 سوٹ سلائی کر لیتی ہیں۔ شمالی ضلع بارہمولہ میں گھریلو خواتین اور پڑھی لکھی لڑکیاں سرکار کی جانب سے قائم کیے گئے مختلف تربیتی مراکز میں کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ کی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ ہم یہاں ان کو سکھاتے ہیں، سٹیچز سکھاتے ہیں، جیسے کہ شال سوزنی وغیرہ، تلا ہے، نیٹنگ ہے، کپڑے سلائی بنائی، ایوری تھنگ، جس سے کہ یہ اپنا روزگار خود حاصل کر سکے اور جو یہ ہے کہ ایک لڑکی خود سیلف انڈیپینڈنٹ بن سکے۔ ہنر سازی کی تربیت حاصل کر کے اس طرح ان کو گھر بیٹھے آمدنی حاصل ہو جاتی ہے، جس سے وہ اپنے مالی مسائل کو کم کر سکتی ہیں۔ بہت سی گھریلو خواتین ٹیلرز اس آمدنی سے اپنی ضروریات کی چیزیں اور دیگر گھریلو سامان خرید لیتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک نوجوان بچی کو ٹیلرنگ کا کام مکمل سیکھنے میں
2 साल का अरसा लगता है। ताहम इसमें सीखने वाली बच्ची की दिलचस्पी भी शामिल होनी चाहिए। जिला बारामूला में घरेलू खवातीन और बच्चियां टेलरिंग सीखने में काफी दिलचस्पी ले रही हैं। अब यहाँ पे हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है एंड आई एम वेरी हाईली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, हमारे रोजगार के लिए इतना कुछ कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, तो हम भी यहाँ पे सीख रहे हैं। हमें यहाँ पे अच्छे वेल डेवलप्ड टीचर्स है जो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं भी यहाँ पर कटिंग टेलरिंग सीखती हूँ। मुझे मैडम सिखाती है, बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं सब कुछ। हमें कटिंग भी सिखाते हैं, हैंड वर्क भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है जो जिसने ये सेंटर खोला हमारा। हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। हुक्काम का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिला बारामूला में 11 स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किए गए हैं, जिनमें 275 बेरोजगार बच्चियां तरबियत हासिल कर रही हैं। ये सारे तरबियती मराकज हुकूमत की निगरानी में काम कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक तरबियती कोर्स मुकम्मल करने के बाद उम्मीदवारों में असनाद तकसीम की जाती है ताकि वो अपना रोजगारी यूनिट कायम करें या फिर नौकरी के लिए अर्जी भी दे सकें। साल का ट्रेनिंग कोर्स खत्म करने के बाद उनको डिपार्टमेंट की तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एग्जाम के बाद जो लड़कियां क्वालिफाई करती हैं इनको डिपार्टमेंट की तरफ से एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलती है, तो उसके बेसिस पे वो कहीं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं या किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो बहुत लड़कियां हैं जो हमारे पास पहले ट्रेनी थी, अभी हमारे पास वो डिपार्टमेंट में परमानेंट बेसिस पे क्राफ्ट टीचर के हैसियत से काम कर रहे हैं। ज्यादातर खवातीन लेडीज टेलर से अपने कपड़ों की सिलाई को तरजीह देती है, क्योंकि लेडीज टेलर्स को खवातीन और बच्चियों को अपने कपड़ों का नाप देने और सिलाने में आसानी होती है। ये रुझान कश्मीर में तेजी से फैल रहा है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत समाज के कमज़ोर और मुस्तहिक अफराद की फलाह व बहबूद के लिए अपने मिशन को जारी रखते हुए श्रीनगर में कुव्वत गोयाई और कुव्वत समात से महरूम तुलबा व तालिबात में ज़रूरी चीज़ें तकसीम की। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। गरीब और नादार लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में आलमी यौम माजूरी के मौके पर अभिनंदन होम सोलिना में एक तकरीब के दौरान कुव्वत गोयाई और कुव्वत समात से महरूम तुलबा व तालिबात में ट्रैक सूट समेत जरूरी अशिया तकसीम की। जो ये आज का प्रोग्राम था ये स्कूल वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया था और यहाँ पर जो डेफ एंड डम्स है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। उनको यहाँ पर क्लोथिंग मिली है, हेयरिंग एड्स मिले हैं जिनकी वजह से वो मतलब वाइब्रेशन या ये सुन सकते हैं थोड़ी सी आवाज़ें, उनसे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है और उनको ये ट्रैक सूट्स वगैरह भी मिले यहाँ, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। तकरीब में एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर एम हसीब मुगल, एसपी साउथ सिटी, एएसपी हजरत बल, एसडीपी शहीदगंज और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान स्पेशल तुलबा में 100 ट्रैक सूट और दीगर जरूरी चीजें तकसीम की गयीं। आज तो एक डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर ने उनको हेयरिंग एड, जो हमारे हेयरिंग एड स्पीच इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको हेयरिंग एड्स दिए गए और एसएसपी साउथ श्रीनगर उनको ट्रैक सूट्स दे रहे हैं सब बच्चों को और कमांडेंट सीआरपीएफ 73 बटालियन वो रेफ्रेशमेंट और कुछ और आइटम्स दे रहे हैं। इस मौके पर एसएसपी श्रीनगर ने कहा कि हमें माशरे के तमाम पहलुओं में एक जामे कल्चर को फरोग देने और माजूरी का शिकार लोगों की फौरी जरूरियात की अहमियत को महसूस करना चाहिए। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि श्रीनगर पुलिस माजूर बच्चों के साथ खड़ी है और वो अपने मकासद के हुसूल में उनकी सहूलत के लिए अहम किरदार अदा करेगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर जो है एज अ रेगुलर पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम इस स्कूल में आके
हर साल कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। पिछले साल भी हम लोगों ने काफ़ी सारी कंप्यूटर एक्सेसरीज़ और बाकी जो इनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था उसमें हेल्प किया था। तो इस साल भी अभी हमारे पास सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमने बच्चों के लिए जो ट्रैक सूट्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। स्पेशल तुलबा के मुस्तकबिल को संवारने के लिए असातिज़ा और स्कूल के अमले की जानिब से अंजाम दी जाने वाली खिदमात को भी एसएसपी श्रीनगर ने काफी सराहा। उन्होंने बच्चों को ये यकीन दहानी भी कराई कि उनके स्कूल में बैडमिंटन कोर्ट तामीर किया जाएगा ताकि वो मुस्तकबिल में चैलेंजों का मुकाबला कर सकें। जम्मू और कश्मीर में मशरूम की काश्तकारी तेजी से फरोग पा रही है, जबकि इस सिलसिले में ख्वाहिशमंद अफराद को इंतजामिया मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए मदद भी फराहम कर रही है। सुबह जम्मू के जिला उधमपुर में खवातीन भी मशरूम काश्तकारी में हिस्सा ले रही है। सूबा जम्मू के पहाड़ी जिला उधमपुर में खवातीन अपने मशरूम की काश्तकारी की तरफ रागिब हो रही हैं, जिसकी बुनियाद एक आला तालीम याफ्ता खातून बिमला देवी ने डाली। बिमला देवी ने बीए बीएड किया है, लेकिन उन्हें काश्तकारी करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। उन्होंने अपने अफराद खाना को भी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की राह दिखाई। मैं बीए बीएड हूँ और उसके बाद मैंने ये 2007 में अपना ये यूनिट एस्टेब्लिश किया था। तो पहले तो मैंने ये 5 क्विंटल से मतलब 5 क्विंटल का जो मशरूम की केसी थी वो घर में प्रिपेयर की थी। उसके बाद 5 क्विंटल से ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते आगे तक गई। अब आज के दिन में मैंने 750 बैग्स लगाए हुए हैं मशरूम के और मोर देन 450 से ज़्यादा ऑयस्टर मशरूम यानी कि जिसको टिंगरी बोलते हैं वो लगाए हुए हैं। उधमपुर में मशरूम की काश्तकारी ने काफी कम अरसे में तरक्की की नई नई राहें हमवार की हैं। एक तो यहाँ अलग अलग अकसाम के मशरूम की काश्त की जाती है, जबकि खवातीन इसकी काश्तकारी में नुमाया रोल अदा कर रही हैं। सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद अब अपने बच्चों के साथ मशरूम का कारोबार करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैं पहले गवर्नमेंट सर्विस में था, अब 4 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, तो मैं भी इनके साथ लगा हूँ। तो सारे मिलकर पूरी फैमिली मिलकर काम करते हैं। लोगों को काम करना चाहिए ये, क्योंकि सारी दुनिया नौकरी के पीछे भागती है कि हमें नौकरी चाहिए। अपना बिजनेस करेंगे तो वो अच्छा है, घर बैठे पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो उधमपुर में खवातीन अपनी आमदनी में इजाफा और गुर्बत से बाहर निकलने के लिए मशरूम की काश्त में मशगूल हैं। मशरूम को एक आसान नकद फसल के तौर पर समझा जाता है। इस खित्ते से 100 से ज्यादा खवातीन इसकी काश्त में मशरूफ हैं। हुकाम का कहना है कि इस कारोबार में सरमायाकारी कम है और मुनाफा बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि महकमा मशरूम डेवलपमेंट काश्तकारी के तरीकों की तरबियत भी देता है और इसकी मदद से अच्छी आमदनी हासिल करना मुमकिन हो गया है। इस समय उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 300 ग्रोवर जो हैं वो ऑन एन एवरेज काम कर रहे हैं, जिन्होंने उसमें से कुछ 250 के करीब जो हमारे पुराने ग्रोवर थे और इस साल 50 ग्रोवर ने आइडेंटिफाई किए हैं। और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का आप देख लो, 300 आदमी तो इसके साथ लगा और इसके साथ सिर्फ 300 ग्रोवर ही नहीं है, इनकी पूरी फैमिलीज जो है इसके साथ। माहिरीन ज़राअत कहते हैं कि मशरूम सेहत और मुनाफे के लिए एक जादुई फसल है। कदीम मिस्र में लोग मशरूम के उगने को किसी जादुई अमल का नतीजा समझते थे, क्योंकि ये रातों रात उग आती हैं। रफ्ता रफ्ता जब इसके बारे में जानकारी बढ़ी तो पता चला कि ये किसी जादुई अमल के नतीजे में नहीं उगते, बल्कि इनकी काश्त का अपना एक मखसूस तरीक़ेकार है। ताहम वक्त ने ये भी साबित किया कि अगरचे ये जादू से नहीं उगती, लेकिन ग़िज़ाइयत और मुनाफे के हसूल के लिए एक जादुई असर जरूर रखती है।
जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों की खवातीन को बाइख्तियार बनाने के गरज से मुतअद्दिद मरकजी ज़ेर सरपरस्ती स्कीमों के ज़रिए दस्तकारी और हुनरसाजी की तरबियत फराहम की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी में खवातीन की खासी तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों की खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना के तहत मुतअद्दिद मरकजी माली मावनत वाली स्कीमों के जरिए दस्तकारी की तरबियत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में हुनरसाजी के हवाले से कई तरबियती मराकज़ कायम किए गए हैं। बहुत दूर दराज से आती हैं, कंडी से और मजूर से, हेल से, ऐसे आती हैं लड़कियां बहुत सारी। ये चाहती हैं हम अपने वो पे खड़ी हो जाएं और मैम जी भी हमारे को बहुत इंटरेस्ट से सिखाती है और हम भी बहुत इंटरेस्ट से सीखने चाहते हैं। राजौरी जिले में कायम किए गए हुनरसाजी के तरबियती मराकिज में घरेलू खवातीन और पढ़ी लिखी बेरोजगार लड़कियों को हुनरसाजी की तरबियत दी जाती है ताकि वो बाइख्तियार बनकर किसी पर इन्हसार न करें और अपनी माली जरूरियात खुद पूरी कर सकें। इन मराकिज में खवातीन को कढ़ाई सिलाई जैसी हुनरसाजी को सीखने की तरबियत दी जाती है। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया हुआ कि जहाँ पे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं तो सेंटर में मुख्तलिफ जगह पे मतलब मैम लेके जाती हैं तो लड़कियों को सिखाती हैं। हर जगह जहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ मिलती हैं तो सेंटर वहीं पे जाता है तो लड़कियां सीख रही हैं। अच्छा, हर लड़की अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, मतलब कुछ करे। हैंडीक्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर कहती हैं कि हम इन खवातीन को बाइख्तियार बनाने की तरबियत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में अपने रोजगारी यूनिट कायम कर सकती हैं और आसान शराइत पर सरकारी स्कीमों के तहत कर्जा जात भी हासिल करके अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकती हैं। जबकि बेशतर खवातीन ने तरबियत हासिल करने के बाद खुद रोजगार का रास्ता इख्तियार किया। इसलिए हम इनको यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं कि ये अपना काम चला सकें और लोन लेकर भी ये अपनी सोसाइटियाँ वगैरह खोल सकती हैं, जिसमें आजकल सोसाइटियाँ भी चली हैं। उसमें भी ये 3 मतलब रखते हैं, एक इंस्ट्रक्टर होती है, एक सेक्रेटरी होती है, उससे भी ये काम चला सकती हैं। राजौरी जिले में हुनरसाजी के तरबियती मराकिज एक नई सोच का पैगाम दे रहे हैं। हुनरसाजी खवातीन की तरक्की, बाइख्तियारी और खुद मुख्तारी की कुंजी है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।